बाहर जाऊँगा 12 घंटा खटूंगा तो भी अच्छा है। मैं क्योंकि फौज की तैयारी कर रहा था तो उसके लिए जान लगाना ही पड़ता था दौड़ने के लिए। जी जी। तो थोड़ा जान इसमें 2 घंटा शाम को 2 घंटा सुबह करूँगा। मैं शाम को देते हैं 1 आध किलो चोकर में डालकर। बार बार गायें जब रिपीट करती हैं तो किसान बहुत घाटे में जाते हैं। अगर समय से ये इसकी आई हुई या नेचुरल भी हो गया तो समय से कंसीव कर जाती है तो किसान घाटे में नहीं जाते। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में। और मेरे आप पीछे देख रहे हैं लगभग जो है गाय और भैंस दोनों का जो है डेयरी फार्म है। और इस डेयरी फार्म को चलाने वाले एक युवा हैं और सभी भाई मिल करके इस डेयरी फार्म को चलाते हैं। तो एजुकेशन के बाद डायरेक्ट जो है इस डेयरी फार्म में आ गए। तो क्या सोच करके डेयरी फार्म में आ गए, ये इनका अभी डेयरी फार्म जो है प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है, डेयरी फार्म में क्या जो है अभी कमी महसूस कर रहे हैं, सारा कुछ आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। तो चलिए इस युवा पशुपालक से हम बातचीत करते हैं कि कैसे इसको मैनेज करते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मेरा नाम गोविंद यादव है जी मेरा घर चलनी मनाराम पड़ता है जी। पदमपुर मेरा पोस्ट है। और जखनिया मेरे जखनिया तहसील है, थाना बुरकुड़ा के रहने वाले हैं। मेरा यही खटाल वटाल है, यही पर पशुओं को खिलाता पिलाता हूँ। जी इससे पहले मैं फौज का तैयारी कर रहा था। जी अब बेरोजगारी की वजह से, भर्ती न आने की वजह से थोड़ा कुछ और पशु बढ़ाए जी और यही खिलाते उलाते हैं, दूध दूहते हैं। जी। ये जखनिया में दूध ले जाते हैं 40 रुपया गाय का, 50 रुपया भैंस का बिचाता है। तो अभी आपके पास टोटल कुल कितने पशु हैं? इसमें यही गाय है 15 ठे हो जाएंगे और भैंस लेकर कुल 35 ठे हो जाएंगे, 35-40 तो ठे। भैंस अभी आपकी कहाँ गई हुई है? भैंस आप चरने के लिए उधर है फिलहाल में। जी, हाँ उस साइड में। हाँ, उस साइड में है, वहाँ पे। अच्छा। तो भैंस कितनी है? भैंस तो हो जाएंगे 20 ठे। तो आप एजुकेशन के बाद प्राइवेट जॉब का प्रयास नहीं किए? नहीं, ये प्राइवेट तो नहीं गए, अपने घर पर ही करने लगा कर। प्राइवेट में आजकल पैसा ही नहीं मिल रहा है, क्या करें। जी। थोड़ा पैसा वैसा भी नहीं मिल रहा है, अपना घर की कर रहे हैं। बाप दादा पूर्वजों का यही करते चले आए, मैं भी यही कर रहा हूँ, क्या करूँ। थोड़ा इसी में कुछ और बढ़ा दिया हूँ। तो आप कितने साल से लगे हुए हैं? अरे हम तो, हमारे पिताजी से पहले कर रहे थे खिलाना पिलाने का। अकेले आप पूरा संभाल लेते हैं? हाँ, संभाल लेते हैं, इसी में हेल्प कर देते हैं थोड़ा। भाई पिता जी भाई हुई हैं जी। तो हाँ। आप सभी भाई इसी में लगे हुए हैं? हाँ, सभी भाई इसी में लगे हुए हैं। छोटे हैं, मैं ही बड़ा हूँ। जी। हाँ, आप सबसे बड़े सबसे हैं? बड़े हूँ मैं। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि इससे बढ़िया हम प्राइवेट जॉब कहीं प्राइवेट जो अपना घर पर ही हूँ, घर पर ही कर रहा हूँ, तो क्या दिक्कत हो रही है। थोड़ा मेहनत भाई करना ही पड़ेगा। बाहर जाऊँगा 12 घंटा खटूंगा, जी यहाँ 2 घंटा शाम करूँगा तो सुबह 4 घंटा में मेरा हो जाएगा काम। तो क्या दिक्कत है। हाँ, 8-10 हज़ार कौन नौकरी करेगा। यानी कि प्राइवेट जॉब से ये अपना बिजनेस हाँ, सही अपना है। बिजनेस अच्छा है ना। मेहनत का काम कोई तो ज़्यादा नहीं है, फिर भी भाई घर पर हूँ तो घर पर भी परिवार के साथ हूँ। हाँ, अपना स्वास्थ्य भी अच्छा है। मैं क्योंकि फौज की तैयारी कर रहा था तो उसके लिए जान लगाना ही पड़ता था दौड़ने के लिए। जी जी। तो थोड़ा जान इसमें 2 घंटा शाम को 2 घंटा सुबह करूँगा, मेरा काम भी हो जाएगा, घर के साथ भी रहूँगा। तो सबसे बड़ी समस्या होता है मार्केटिंग को लेकर के। हाँ, दूध का अगर आपका रेट सही नहीं मिला तो डेयरी जो है बंद हो जाता है। तो नहीं आप अपना दूध जो है कहाँ पर सेल करते हैं? यही जखनिया मार्केट में बिक जाता है? बिक जाता है। और जो बच जाता है तो फिर आगे बढ़ा देते हैं, भुड़कुड़ा दिया जाता है। क्या रेट का बिक जाता है आपका? वही गाय का 40 रुपया और भैंस का 50 रुपया बिक जाता बिक है? जाता है। दूध बेचने में कोई कोई समस्या नहीं? समस्या नहीं है। तो आप खुद ले जाते होंगे ना? खुद ले जाते हैं। खाने कुछ लोग खाने के लिए ले लेते हैं जी। और जो दुकान पर मीठा उठा बनाते हैं, मीठा वालों को दिया जाता है बनाने के लिए, यानी दुकानदार कि को। 40 गाय का और 50 भैंस का भैंस दूध सेल कर सेल देते कर हैं। देते हैं। तो कितना दूध निकल जाता है अभी वही पर डे? 2 कुंटल ही निकल जाता है शाम सुबह में लेकर। तो ये एवरेज रहता है 2 क्विंटल की, कभी अप डाउन होता है? नहीं नहीं, ये वो अप डाउन भी होता है। कोई इसी में कम दे रही है, कोई बेसी भी दे रहा जी है जी। गाय। हाँ, कोई जैसे मतलब में लगती हुई ज़्यादा दिन को हो गई तो भी सूख जाती हैं। जी। हाँ, तो आप गाय गाय का माने डेयरी अच्छा मानते हैं या भैंस का मानते हैं? दोनों आप रखे हुए हैं तो दोनों का आपको अंदाज भाई होगा। भैंस का तो दूध मोटा होता है जी और गाय का हल्का दूध होता है। जी। तो हम तो भैंस को ही मानते हैं ज़्यादा। तो लंबे समय तक दूध कौन देती है? लंबे समय तक गाय देती है दूध। महीने? भैंस तो वही 6 महीना तक देंगे 6 7 महीना महीना। तक। हाँ,
और ये आपके तो पास 8 महीना 10 महीना तक देती हैं। और आपके पास हम देख रहे हैं सब देसी नस्ल की भैंस है। भैंस तो हैं। आप ब्रीड पर काम नहीं करते हैं? नहीं, बीट पे वो जो देहात में जो ये एरिया का, जैसे राजस्थान हुआ, पंजाब हुआ, उधर के भैंस एक है मेरी भैंस, और पंजाब की है जी। बड़ी वाली, और सारी भैंस से यही देसी है। तो आपके एवरेज भैंस का दूध कितना है पर डे? एक भैंस जो राजस्थान पंजाब से जो आया है, जी। उसका तो 8 लीटर दूध देती है सुबह, हाँ और शाम को 7 साढ़े 7 लीटर। जी। हाँ। लेकिन अगर आप ब्रीड पर काम कीजिएगा तो सभी भैंस आपका 7 से 8 लीटर से ज्यादा जो है देगी। देंगी, हाँ सही बात है। तो सीमन का प्रयास नहीं करते हैं कि इधर आपका नहीं, अच्छा सीमन तो डलवाते हैं, लेकिन सीमन उस प्रकार के इधर मिल ही नहीं पाता है। प्रयास प्रयास कीजिएगा तो किए मिल जाएगा। नहीं किए तो हैं। आप यहीं के जिले में डॉक्टर हैं सुरेंद्र यादव जी, वो प्रोवाइड कराते हैं। हाँ, कुछ तो सुधार तो है ही है। सुधार हुआ है। हाँ, कुछ सुधार है। और आपकी गाय में गाय कहाँ से आप लोग लेते हैं? गाय यही तो अपने ही सैदपुर से लाते हैं। मंडी से लाते हैं हाँ, या नहीं नहीं, इस तरह लाते हैं। इस लोकल ही हाँ, खरीदते लोकल हैं ही किसान किनते के हैं, यहाँ हाँ से? किसान से। तो अभी आपका सबसे अधिक दूध देने वाली कौन सी गाय है? वही एक ब्लैक वाली उधर है, कौन सी है? जो दिखा दीजिए 12-13 उसको। लीटर दूध देती है। ये वाली यही वाली है। टाइम का? एक टाइम का 12 लीटर है दूध इसका। इसको कहाँ से इस आप? समय थोड़ा ये अथू हो गई है, गाभिन है ना। अच्छा, कितने हाँ। महीने की गाभिन है? अरे 7 महीने हो गए इसको। 7 महीना हो गया। हाँ। कितना में इसको लिए थे आप लोग? अरे लिए थे 45,000 की इसको। मात्र 45,000 की? मात्र 45,000 और पहला इस सब बियान गाय था। का क्या दूध है? और ये देती है 7 लीटर। इसको कितना में और वो खरीदते? नहीं, ये घर की है। घर की है? हाँ, ये सब घर की हैं। तीनों? हाँ, तीनों घर की हैं। इसलिए यही बड़ा और लेते हैं, और भूसा हो जाता है, हाँ। और चोकर डेली एक बड़ा चोकर लग जाता है। एक बोरा चोकर हाँ, डेली शाम लग सुबह जाता में है? एक बोरा चोकर खत्म हो जाता है। सभी गाय भैंस खा लेती है हाँ, आपका? सभी खा लेते हैं। अनाज में क्या देते हैं? अनाज में यही घर का गेहूँ हो जाता है, दरवा कर यही चावल वावल देते हैं बात होत। तो कितना लग जाता है पर डे? पर डे तो एक बोरा चोकर लग जाता है, और 20 किलो गेहूँ। 20 किलो गेहूँ 20 उबाल किलो करके गेहूँ, देते हैं या उबाल कच्चा खिलाते उबाल हैं? कर उबाल करके देते देते हैं। हैं। तो महीने में कुछ बच जाता है कि घाटा ही घाटा है? नहीं नहीं, बचने को बहुत बचता है। बच अच्छा, जाता हाँ है? बच जाता है। डेयरी में आपका लॉस नहीं है? नहीं, लॉस तो कुछ नहीं है। घर का बड़ा हो जाता है, जी। घर का भूसा हो जाता है, और थोड़ा मोड़ा भूसा कीन भी लेते हैं। जी। हाँ यानी कि पशुपालन के साथ साथ आप हाँ हाँ, खेती भी करते हैं आप लोग? हाँ खेती भी करते हैं। तो घर का भूसा और घास निकल घास जाता है, निकल तो जाता है। सालों भर हरा चारा मिलता है कि? हाँ नहीं, साल भर मिल जाता है, क्यों उसके बाद बरसिंग जो होती है, बरसिंग इधर बगल में ही अपना खेत है, बरसिंग बोते हैं। जी। हाँ तो मिनरल उनरल भी इन लोगों को देते हैं अलग से? हाँ, वही लाते हैं, वो थोड़ा ये लोग स्वस्थ रहती हैं, कितनी उससे मात्रा दूध में भी देते हैं? वही शाम को देते हैं, 1 किलो चोकर में जी। डालकर, और 25 ग्राम का आता है, 25 ग्राम का डिबिया आता है, उसे डिबिया से निकाल के देना पड़ता माफ है। करके देते हैं। भैंस हाँ को ना, भी नहीं देते होंगे नहीं कि नहीं, नहीं? भैंस का नहीं, गाय को देते हैं। कीड़े की दवाई भी देते हैं इन कीड़े की, लोगों हाँ को? कीड़े की दवाई भी देते हैं, वो 3 महीना पे। 3 महीना पर देते हैं। हाँ हाँ, भैंस 3 को? महीना। भैंस को नहीं देते हैं, गाय को कौन देते सी हैं। गाय का बच्चा है? एक गाय थी, लिए जिसे पकड़ के लाए थे, जी जी। उसी का ये बच्चा है, ये थोड़ा उस हिसाब से नहीं इसका सेवा हो पाया। तो आप गायों में भी अच्छा जो है ब्रीड पर काम कीजिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। हाँ, सीमन कौन सा यूज करते हैं? सीमन लोकल वही डॉक्टर है जो लाते हैं, तो वही बोलते हैं कि ये अच्छा नस्ल का है, तो दाम में मिल जाता है वही इधर? 200-250 रुपया। 200-250 250, लगता है? हाँ। जैसे मेरी ये बाछी अच्छी नस्ल की है, जी। ये वाली जो है। हाँ। हाँ, ये 7 महीना का बाछी है, फिर भी जनाती नहीं है, 7 महीना 8 महीना की है। अभी 7 महीने की है? हाँ। इसकी माँ कौन है? इसकी माँ जो 13-14 लीटर दूध देती थी एक टाइम, जी। वो बूढ़ी होकर मर गई। अच्छा, डेथ कर हाँ, गई? डेट कर गई। समस्याएं यही आती हैं कि थोड़ा बीमार पड़ जाती हैं, सब गर्मी में ज़्यादा पड़ती है हाँ। बीमार। अब थोड़ा अभी अभी एक हाल में ही जो ये इसकी माँ थी, हाँ। उसको आंत फंस गया था। आंत फंस गया था? हाँ हाँ, क्या चीज उसमें? जैसे गैस वैस बनने लगा, उसका पेट फूलने लगा, और हाँ। 2-4 दिन में ही मर गई। इस पर इलाज इलाज किया गया, नहीं बच नहीं पाई? बची। और जनरल समस्याएं क्या क्या होती बीमारियां जैसे आम तौर पे? आम तौर पर यही इन सबको, जैसे गला घोटू हो जाना, और फिर जैसे गला अथू सांस वास रुकने लगते हैं, इन सब का यही हाँ। सब होता है।
बीमार पड़ जाती हैं, प्रकार समस्याएं तो इन आती लोगों में है। एक रिपीट की समस्या होती है कि एक बार सीमन दीजिएगा तो कंसीव नहीं कर पाती नहीं है, करती, हाँ सही बार बात है। बार रिपीट करती तो है, तो हाँ, उस तरह की समस्याएं आती है कि नहीं आती अरे है? आती हैं, क्योंकि इसको यही वाली जो बाछी है, गाय है, जी ये जी। भी घर की है। हाँ, इसको 7 खेवा सीमन चढ़ा है। 7 बार 7 चढ़ाए बार हैं, चढ़ा बार है। बार रिपीट करी, 7 बार 7वां बार में ये सीमन जो है ली, इसके क्या रीजन? वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी 7 बार में ये गाय जाके कंसीव की है। जी कारण ये है कि इसको समय से डिवर्मिंग न हुई। जी समय से डिवर्मिंग होती है और मिनरल अगर 50-50 ग्राम डेली के औसत से अगर दिया जाता तो रिपीट ब्रीडर की समस्या नहीं होती। जी बार बार गायें जब रिपीट करती हैं तो किसान बहुत घाटे में जाते हैं। अगर समय से ये इसकी आई हुई या नेचुरल भी हो गया तो समय से कंसीव कर जाती है तो किसान घाटे में नहीं जाते हैं। और समय से मिनरल 50 ग्राम के औसत से अगर ये नहीं दिए जी तो मिनरल डिफरेंसी के कारण रिपीट ब्रीडर की समस्या होती है और किसान डेयरी दोनों घाटा में इसीलिए पड़ जाता है जी कि पशुओं का देख रेख सही तरीके से नहीं हो पाता है। जी तो 7 बार 8 बार पूरे वर्ष किसान परेशान हो जाते हैं, तो जिससे बहुत समस्याएं होती है किसान के सामने। पशुपालकों को सर सुझाव यही होगा कि अब इस पे नस्ल पे काम करना है जी जी कि हमें पशु रखना है। आगे आने वाला जो काफ है इसका बच्चा, जी जी इसका जो काफ होगा अगर उसमें शुद्धता होगी, जी जिस नस्ल की गाय है उस नस्ल का सीमन प्रोजनी टेस्टेड अगर पड़ेगा जी तो नस्ल सुधार होगा और आने वाले जो प्रोजनी है जी हाई मिल्क की होगी, तो किसान कभी घाटा में नहीं जाएगा। अब इनके पास 10 गायें हैं, 10 गायों से अगर अच्छी ब्रीड तैयार हो, अच्छी बछिया तैयार हो, जी तो आगे 10 से 15 हो जाएंगी, 15 हो 15 से जाएंगे। 20 होंगी, तो ये प्लस में रहेंगे। जी जी 10 गायों के साथ साथ जो नीचे का काफ होगा वो आगे चल के इनका प्लस और गायों का इनकम बढ़ेगा। और जो इनकी भैंस है 10 15 20 भैंसें हैं इनके पास। जी जी अगर ब्रीड पे काम करते तो अब तक इनके पास कई ऐसी कटियां होती जो लाखों लाखों की होती, जी जी लेकिन अब ब्रीड पे इन्होंने केयर नहीं किया कि अच्छी ब्रीड का सीमन मिल जाए, जी जी या तो अच्छी ब्रीड का कोई एक बुल रखें जी जिससे नेचुरल से सारे भैंसों का ब्रीड चेंज हो जाए। जो देसी नस्ल की जो 3 लीटर की इनकी भैंसें हैं, 4 लीटर की, कम से कम 8 लीटर की, वो जब इनको डेयरी में ही काम करना है, जी 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 पशुपालन में ही अपना समय बिताना है, तो 2-2 घंटा काम कर रहे हैं, तो जैसे इन मुख्य बात ध्यान देना, जैसे गाय भैंस हम रखें जी जी तो गाय भैंस को के साथ साथ इनके नस्ल सुधार पे भी ध्यान देना जी जी है कि आगे जो टीका लग रहा है, जो सीमन लग रहा है, जी जी उसको ध्यान देना है कि ये किस बुल का है, किस नस्ल का है। अगर इस पे ध्यान नहीं देंगे तो किसान घाटे में चले जाएंगे। तो सीमन लेना होगा तो कैसे सर? सीमन के लिए अब किसान जागरूक हों जी तो सीमन हरियाणा पंजाब का सबका मिल रहा है, जी अच्छे से अच्छे बुलों का मिल रहा है। जैसे मैं आपको आप आगे और वीडियो में किसान भाई देखे होंगे, जी जी युवराज का है, बिरले का है, अर्जुन का है, तूफान का है, तमाम अच्छे बुल जो हैं जी जी हरियाणा के, सब बुलों का सीमन उपलब्ध है, अपने जखनिया में उपलब्ध है, गाजीपुर हर जिले के कोने कोने में। डेयरी फार्म करके सर खुश हैं कि आपको लगता है कि डेयरी फार्म करके हम फंस चुके हैं? नहीं सर, हम तो खुशी हैं कि जी घर पर ही हूँ। जी घर पर रहने की वजह से मैं बाहर नहीं गया, तो अच्छा ही घर पर कुछ कर रहा हूँ तो जी अच्छा ही हमको। अब सर हमको तो यही है कि नस्ल पर ही कुछ काम किया जाए, जी जी कि कुछ आगे ही बढ़ाओ डेयरी को। यानी कि आप मानते हैं कि नस्ल पर अगर काम करेंगे तो और जो है दूध का उत्पादन उत्पन्न बढ़ेगा ज़्यादा और होगा सर, साथ साथ आमदनी भी बढ़ेगा, आमदनी भी बढ़ेगी और उत्पादन भी ज़्यादा होगा पशुओं का। और जैसे क्वालिटी भी बढ़ेगा। देसी, हाँ देसी हैं सर, तो थोड़ा सुधार भी हो जाएगा। देसी हैं जैसे उसमें चेंज होगा, जी क्रॉस जी होंगी तब थोड़ा ज़्यादा दूध देंगी। जी जहाँ जी जो 3 लीटर दे रही है वहाँ 6 लीटर देगी, जी 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 जो 6 लीटर दे 12 लीटर देंगी। जैसे बारिश का मौसम होता है तो कहाँ पर आपकी गाय है? नहीं बारिश वारिश होता है तो यही में अपना बनवाए हुए हैं, जी इसी में। इसमें हाँ सर, ये हाल है, पूरा बड़ा हाल है, हाँ इसी में बनाया जाता है पूरा पशुओं ये का। दोनों इसी में सारा हाँ पशु हाँ, आपके? सब आप पशु आ जाती हैं, जी बड़ा हुआ हाल है। जी हाँ और ये हम देख रहे हैं ये किस योजना के तहत बना है का ये हाँ शेड? सर, ये बना है योजना की, जो नहीं मिलता है पशुपालन वाला। जी जी हाँ सर, तो इसमें कितना मिला था आपको?
वही सर 1 लाख का शायद ऐसी कुछ मिला था। तो इसके लिए क्या करना पड़ा आपको? यही प्रधान जी से बनवाना पड़ा, प्रधान जो आता अच्छा, है ना, जो गांव के प्रधान प्रधान होते आते हैं हैं वही वहीं दिए पास हैं। करते हाँ हैं। वही पास किए हैं। तो चलिए, इतना अपना बहुमूल्य समय दिए सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।